वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की, तो बहुत संगीन होती चली जा रही है। 31 अगस्त से पहले अमेरिका का अफगानिस्तान में फौज मिशन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में मुमकिन खाना जंगी के बायस हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। अफगान शहरियों को मुसल्लह करने और लैंडलॉर्ड्स के साथ मिलकर तालिबान को रोकने की हिकमत अमली बनाने की भी कोशिश की जा रही है। उधर तालिबान की बात की जाए तो मुख्तलिफ शहरों में पेशकदमी तेजी से जारी है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 9 सूबाई दारुल हुकूमतों समेत 65% हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने का दावा भी कर दिया है। अगर हम लड़ाई की बात करें तो इसमें अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की फसपाई के बाद अफगान आर्मी चीफ को बरतरफ भी कर दिया गया है। बिल्कुल, और अफगान वजीर खजाना जो है उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो मुल्क छोड़कर निकल गए हैं, जबकि भारत ने अफगानिस्तान में अपना आखिरी कौंसल खाना भी बंद कर दिया। वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा। ताहम अमेरिका, भारत और अफगान गवर्नमेंट अपनी अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने लगे हैं और इस सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की कोशिश की जा रही है और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज किया गया है। पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम में कलअदम तंजीमें भारत का आलेकार बनी हुई हैं, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें इंकिशाफ किया कि गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान के खिलाफ 150 झूठे और बेबुनियाद ट्रेंड्स चलाए गए, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उधर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें आर्मी चीफ ने जोर दिया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कोई कुर्बानी का बकरा तलाश न किया जाए, बल्कि इसके बजाय तमाम फरीकैन जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपना अपना मस्बत किरदार अदा करें। इसी हवाले से जी इस वक्त जो सूरत हाल है उसको पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कैसे देख रहा है और पाकिस्तान की फौरसी इस पे क्या कह रही है। वैसे तो हम 12 इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है तो इस पे हमने बात करना मुनासिब समझा। जाहिद हफीज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा के। इज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन ओबियसली जो कि इस पे पॉलिसी हमें बता सकेंगे और बात कर सकेंगे। उन्हीं से बात करते हैं। जाहिद चौधरी साहब, एक तो सुबह खैर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह में ज्वाइन किया और हमारे साथ मौजूद हैं। जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, चूंकि रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नई डेवलपमेंट हो रही हम देख रहे हैं, तो इस रीसेंट सिचुएशन को लेकर पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो कैसे देख रही है इस सूरत हाल को? ओवरऑल क्या एनालिसिस रखेंगे आप हमारे सामने? जी अस्सलाम वालेकुम इमरान, इट्स गुड टू बी ऑन योर शो। इस वक्त अफगानिस्तान में जो इंतहाई तेजी से बदलती हुई सूरत हाल है, पाकिस्तान उसे बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। हमें वहाँ पर जो इस वक्त अबतर तरीन सूरत हाल है सिक्योरिटी की, उस पर तशवीश है और उसके अलावा जो अफगान पीस प्रोसेस के अंदर एक तातुल आया हुआ है, इंट्रा अफगान निगोसिएशन जो आगे नहीं बढ़ रही, हमें उस पर भी तशवीश है। लेकिन देखें, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने हमेशा ये कहा कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है। हम आज भी यही कहते हैं, लेकिन पहले हम बात सिर्फ पाकिस्तान ये करता था, आज पूरी दुनिया ये बात कर रही है। और इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक ये बात है कि जब पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया दुरुस्त तस्लीम भी कर रही है और वही हल तलाश करने की कोशिश कर रही है जो कि हमेशा पाकिस्तान ने जिसे एडवोकेट किया, तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना मैं ये समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक है। देखिए, पाकिस्तान का जेन्युइन इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में पीस में। हम ये समझते हैं कि बीइंग द इमीडिएट नेबर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर अमन से पाकिस्तान के अंदर अमन में मदद हासिल होती है। जितनी वहां पर बदअमनी होगी उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में आता है। उसके अलावा हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने ओवर 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को होस्ट किया फॉर ओवर 4 डेकेड। अब अगर दोबारा अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब होती है तो फिर एक फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ अफगान रेफ्यूजीज हो सकता है पाकिस्तान में, जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और फिर पाकिस्तान का जो एक विजन है रीजनल कनेक्टिविटी का, हम ये चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि खित्ते के जो ममालिक हैं, उनके जो लोग हैं, उनकी इकॉनमी बेहतर हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो इम्प्रूव, उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इस रीजन में बहुत ज़रूरी है। और उस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमने कनेक्टिविटी के डिफरेंट इनिशिएटिव लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट हो फ्रॉम सेंट्रल एशिया, चाहे हम बात करें रोड कनेक्टिविटी की, रेल कनेक्टिविटी की, चाहे हम तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात करें, तो इन सब के लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी है। देखें, इसी वजह से पाकिस्तान ने
एक अफगान पीस प्रोसेस को सपोर्ट किया। ठीक अभी है। तक इसमें जितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी, हम कहना चाह रही थी कि अभी जिस तरह से आपने कहा कि रिलेट कर रहा है डायरेक्टली पाकिस्तान से ये सारी सिचुएशन, अभी हमने दोहा में देखा कि आलमी ताकतों के मुज़ाकरात भी हुए। इस हवाले से आपको पास क्या अपडेट्स हैं? क्या कोई हल निकलेगा अफगानिस्तान की सिचुएशन पे उन तमाम ताकतों के आपस में टेबल टॉक के हवाले से भी? जी हम पूरी उम्मीद हैं। देखें, हमसे बारह ये सवाल किया जाता है कि जी आपकी अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से क्या उम्मीद है? उसके अंदर तातुल आया, बिल्कुल हमें उस पर परेशानी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो ट्रोइका प्लस है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें चाइना है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट फोरम है। इसकी जो इस वक्त में मीटिंग होनी है, हम ये समझते हैं कि स्टॉल्ड अफगान पीस प्रोसेस को रीविगोरेट करने में और इंट्रा अफगान निगोशिएशंस को दोबारा स्टार्ट करवाने में हम ये समझते हैं कि बहुत अहमियत का हामिल है फोरम। लेकिन इस वक्त बात ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए स्केपगोट ढूंढने की बजाय जो असल वजूहात हैं, इस वक्त जो मेल्ट डाउन हो रहा है हमें नज़र आ रहा है अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का, उस पर नज़र डाली जाए। आपने बयान सुना होगा अमरीकी महकमा दफा के तर्जुमान का, उन्होंने कहा कि इनके पास जो अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस है, दे हैव द कैपेबिलिटी। उन्होंने कहा इनके पास एयर पावर है जो कि तालिबान के पास नहीं है, इनके पास मॉडर्न वेपनरी है जो कि तालिबान के पास नहीं है, इनके नंबर्स जो हैं दे आर मच हायर देन द तालिबान नंबर्स। इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर उनका मेल्ट डाउन हो रहा है तो ज़रूरत इस अमर की है कि अफगानिस्तान के अंदर देखा जाए कि ये सूरत हाल जो है वो उसकी वजूहात है। गवर्नेंस के इश्यूज को वहां पे देखना पड़ेगा। जी ठीक है, यहाँ पे एक सवाल ये है कि एक तो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट भी हमने बताई, आप भी कह रहे हैं कि कुर्बानी का बकरा, पाकिस्तान कोई मतलब इतना छोटा या इतना कोई कमजोर मुल्क तो है नहीं कि अफगानिस्तान की क़यादत उठे पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए, अमेरिका उठे पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए। हमारी सिवाय स्टेटमेंट्स की पॉलिसी क्या है जाहिद साहब? स्टेटमेंट्स तो हम दे रहे हैं और हम वाकिफ अपना दुनिया को दिखा रहे हैं। नियर अबाउट 100,000 हमारे फौजी भी और सिविलियंस भी शहीद हो चुके हैं, बिलियंस ऑफ US डॉलर्स का नुकसान हो चुका है इस जंग के अंदर। उसके बावजूद भी हम दुनिया को अपना ये नैरेटिव क्यों नहीं मनवा पा रहे कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द वॉर, हम पीस प्रोसेस का हिस्सा है, हम ये क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक? नहीं, देखें इमरान, आज दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तो तस्लीम करती है। देखिए अमेरिका की तरफ से, उनके तर्जुमान की तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से, उनकी कांग्रेस में 12 इस बात का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान का जो किरदार है अफगान पीस प्रोसेस के अंदर, उसे अप्रिशिएट किया जा रहा है। हमारी तो अमेरिका के साथ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट भी है और कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज़ भी है। देखिए हमारा इंटरेस्ट क्या है कि अफगानिस्तान में पीस हो, और हमारे व्यूज़ इसके बारे में क्या है कि ये मिलिट्री सोल्यूशन के जरिए नहीं मुमकिन, बल्कि ये पीस प्रोसेस के जरिए हो। और यही इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का भी इंटरेस्ट है। दे ऑल्सो वांट टू सी पीस इन अफगानिस्तान एंड दे ऑल्सो वांट टू सी पीस इन अफगानिस्तान थ्रू अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट। मिलिट्री सोल्यूशन तो उन्होंने भी कहा कि उसका कोई नहीं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पर ये बात भी की जाए कि इस वक्त जो स्पॉयलर्स हैं, वो स्पॉयलर्स जो है अफगानिस्तान के अंदर भी मौजूद है, अफगानिस्तान से बाहर भी हैं। और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी करने का भी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि स्पॉयलर्स का रोल, और दूसरा वो अपनी नाकामियों का मलबा। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो असल मेल्ट डाउन हो रहा है अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसकी वजूहात को देखना चाहिए। वहां पे जो गवर्नेंस का फेलियर है उसे देखना चाहिए। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान को स्केपगोट किया जाए, असल वजूहात तलाश करने की जरूरत है। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त तमाम एनर्जीज जो है वो सर्व की जाएं अफगानिस्तान का एक पुरअमन हल तलाश करने के लिए, और इंट्रा अफगान निगोशिएशंस को आगे बढ़ाने के लिए, और पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो ब्लेम गेम है ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। अच्छा, आप इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा, और आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन फॉरेन एरिना, तो आप भी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी फोर्स से आने वाली गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन दूसरी जानिब भी सी कि इस वक्त 65% जो अफगानिस्तान का हिस्सा है उस पर तालिबान फोर्सफुली ही समहाउ काबिज हो चुके हैं और मजीद उनकी एडवांसमेंट जारी है। अगर वो एक फोर्सफुली बड़े इलाके के ऊपर कब्जा करने के बाद एक पॉलिटिकल वे आउट अपनाते हैं, तो एक्चुअली इसकी जो बैकबोन होगी वो तो उनकी वही ताकत होगी जिसके जरिए वो हुकूमत में आ रहे हैं।
تو کیا ہم ایسی گورنمنٹ کو پاکستان ایک سسٹینیبل وے میں، ریلائبل وے میں لے پائے گا ان لانگر رن؟ شوئی صاحب نہیں دیکھیں، اس وقت وہاں پر جنگ کی صورتحال ہے. اس وقت افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جو ہے وہ اس وقت ایک کانفلکٹ ہے. ہم جو چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا سولوشن ہے وہ نیگوسیشنز میں ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی سائڈ جو ہے وہ ٹیک اوور جو ہے وہ بائی فورس کرے. اسی لیے دیکھیں، ہمارا تو یہ پرانا موقف ہے. جب دنیا ملٹری سولوشن تلاش کر رہی تھی افغانستان میں، ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ملٹری سولوشن نہیں ہے. آج جبکہ ہمارے موقف سے پوری دنیا متفق ہے، اور اس وقت یہ بات کرنا کہ پاکستان کسی قسم کے ملٹری سولوشن کو، کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے حل کرے گا، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. پاکستان نے جب ہمیشہ بات کی کہ نیگوسیشن ہونی چاہیے، ایک انکلوسیو، کمپریہنسو اور براڈ بیس پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، تو کس طرح پاکستان سپورٹ کر سکتا ہے ملٹری ٹیک اوور کو؟ میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ دیکھیں، پاکستان کو وہاں پر جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی جو وائلیشن، اس حوالے سے بھی تشویش ہے. ہم نے یہ کہا کہ تمام سائڈز کو افغان کانفلکٹ میں جو ہیں they need to respect human rights, they need to respect international humanitarian law. لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں، پوری دنیا کو اس وقت سپوائلرز کے رول سے باخبر رہنا ہوگا. لیکن بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ افغانستان میں چند ایلیمنٹس ہیں. دیکھیں، وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، جو پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان ایک ویج کریٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. زاہد حفیظ صاحب، یہیں پہ میں آپ کو افغانستان تھوڑا کے سا عوام کو، اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ نے پروپیگنڈا کی بات کی، چونکہ وقت کی شارٹیج ہے، میں اسی وجہ سے آپ سے یہ سوال بھی کروں کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا، اور فواد چودھری صاحب، معید یوسف صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے پچھلے 2 سالوں میں 150 فیک ٹرینڈز چلائے گئے سوشل میڈیا پہ، اور یہ پروپیگنڈا ہم نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے بہت کھل کر کیا گیا. پاکستان اس ہائبرڈ وار کو کس طرح سے ٹیکل کرے گا؟ اور کیونکہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے پوری دنیا میں، اگر ہم اس لیول پہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف صاحب ہیں، ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی. انہوں نے ایک رپورٹ پریزنٹ کی جس میں یہ بتایا کہ جون 2019 سے اب تک اگست 2021 تک جو یہ پاکستان کے خلاف ایک سوشل میڈیا ڈومین میں کیمپین چلائی جا رہی ہے. آپ کو دیکھیں، اس رپورٹ سے، اٹس اوور 130 پیجز رپورٹ، اس رپورٹ سے آپ کو پاکستان کی کیپیبلٹی کا بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے اندر پوری صلاحیت ہے کہ ہم ان ٹرینڈز کو مانیٹر کریں اور ان ٹرینڈز کو کاؤنٹر بھی کریں. تو اس سلسلے میں میں یہ آپ کو کہوں کہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، کی جائے گی کہ ہم اس پروپیگنڈے کا جواب دیں. لیکن پاکستان اور بھارت کی اپروچ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، بھارت ہمیشہ ایک منفی جھوٹے پروپیگنڈا میں انوالو رہا ہے. بھارت نے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیا ہے، اور پاکستان نے، ہم نے ان کے جھوٹ کا جواب سچ سے دینا ہے. ہم نے ان کے فالس پروپیگنڈا کا جواب فالس پروپیگنڈا سے نہیں دینا، بلکہ ٹرو، کریکٹ، ریلائبل، ویریفائبل انفارمیشن پرووائڈ کر کے دیکھنا ہے. آپ نے اسی طرح دیکھا ہوگا کہ بھارت میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے، تفتیش کیے پاکستان پہ الزام ڈال دیتے ہیں. جبکہ پاکستان نے ابھی ریسنٹ، آپ نے دیکھا جو لاہور میں جوہر ٹاؤن میں واقعہ ہوا، ہم نے اس کے پورے ٹھوس شواہد حاصل کیے. ہمارے پاس ٹیلی فون کنورسیشن کا ریکارڈ موجود ہے، ہمارے پاس منی ٹریل موجود ہے کہ کس طرح پیسہ بھارت سے چلتا ہے اور پاکستان آتا ہے. وہ ساری چیزیں تو ہمارا بالکل یہ ساری چیزیں ہمارے ریڈار میں ہیں، اور ہم اس کے لیے ایفیکٹو کاؤنٹر میجرز لے رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ علی ان دا مارننگ فار جوائننگ اس ان ایکسپریسو، اور مختلف جو پالیسی میٹرز ہیں اس کے اوپر ہمیں آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ. ان سے کہنا ہمیں ایکسپریس نیوز پہ جوائن کیا. ہمارے ساتھ زاہد حفیظ چودھری صاحب، اسپوکس پرسن پاکستان فورن آفس موجود تھے، جو کہ پاکستان کی پوزیشن واضح کر رہے تھے افغانستان صورتحال کے اوپر. اس پہ بات کرتے رہیں گے، ایک بریک لیتے ہیں.